ठीक है मम्मी जी, हम निकल रहे हैं, शाम तक हम लोग आ जाएंगे। राम 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 राम। देखो इसको, लाज शर्म तो है ही नहीं, कैसे कपड़े पहन रखे इसने। अरे तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, तुम्हें समझ नहीं आता? तुम्हारे सास ससुर भी रहते हैं इस घर में, जिंदा हैं अभी, वो मरे नहीं। क्या हो गया मम्मी जी, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? आप ऐसे क्यों बोल रही है? मुझसे पूछ रही है क्या गलती हुई है? अरे जब तू तैयार होती है तो शीशे में अपने आप को नहीं देखती तू? मम्मी जी, इन कपड़ों में क्या बुराई है? सब लोग तो ऐसे ही पहनते हैं। अभी इसे आए घर में 2 दिन ही हो रहे हैं और लगी मुझे पे रोब झाड़ने। नहीं नहीं मम्मी जी, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था, आप मुझे गलत समझ रही हैं। देखा, अपनी सास को उल्टा पुल्टा बोल रही है ये। अभी तो तू है घर में तब इतना बोल रही है, अगर तू ना हो तो ये तो हमें रहने भी ना दे घर में। मुझे लगा था कि तुम में थोड़ी शर्म बची होगी, लेकिन नहीं। और ये किस तरह तुम बात कर रही हो मेरी माँ से? तुम्हें कोई अधिकार नहीं है ऐसे बात करने का। और सही तो कह रही है वो, ये कैसे ड्रेस पहन रखे है तुमने? जाओ इसको चेंज करके आओ। अरे सर पे पल्लू कौन रखेगा? ससुराल में ना लड़की को शर्म लिहाज से रहना चाहिए, और सास ससुर के साथ तो बिल्कुल भी उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। देखो भाभी, जाहिर सी बात है, जब शादी हुई है तो अपने मायके के तौर तरीके ना वही छोड़ के रखो और अपने पति की बात मानना भी सीखो। और हाँ, अपने सास ससुर की ना इज्जत करना भी सीखो। मम्मा, मम्मा बताओ ना मैं कैसी लग रही हूँ? कल ही मैंने ये ऑनलाइन ऑर्डर की थी और आज आ गई है। बताओ ना मम्मा कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत सुंदर लग रही है, एकदम बारबी डॉल लग रही है मेरी बेटी, और ड्रेस भी बहुत प्यारा है। देखो, सीखो कुछ मेरी दोनों बेटियों से। आखिर बहन किसकी है? इसकी चॉइस भी ना बिल्कुल मेरी जैसी है, नंबर 1। भाभी आप बताओ कैसी लग रही है मेरी ड्रेस? चुप क्या खड़ी हो? वो कुछ पूछ रही है, जवाब दो उसके बाद का। अरे अब क्यों ये कुछ बोलेगी? वैसे तो सारा दिन बोलती रहती है, ये जलती है मेरी बेटियों से। बस कीजिए, बहुत देर हो गई। आप लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं, बकवास पे बकवास किए जा रहे हैं। ठीक, क्या बोल रही हो तुम? खबरदार, जो एक और लफ्ज अपनी जुबान से निकाला तो। क्यों क्यों ना बोलूं? हर बार तुम यही बोल के ना मुझे चुप करवा देते हो। आज मैं बोलूंगी और तुम सब लोग सुनोगे। तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या बोला? जाओ अपने कमरे में, अभी के अभी जाओ यहां से। नहीं जाऊंगी। क्या करोगे? हर बार की तरह थप्पड़ मार के चुप करा दोगे? तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे हाथों की कठपुतली हूं? जब बोलोगे तो बोलूंगी, जब बोलोगे तो चुप हो जाऊंगी। लगता है ये पागल हो गई है। हाँ, हो गई हूं मैं पागल, लेकिन आप लोगों के बीच में रहते रहते। अरे बहू जैसा बर्ताव तो छोड़िए, आप लोग तो मेरे साथ इंसानों की तरह बर्ताव भी नहीं करते, जानवरों की तरह सलूक करते आप मेरे साथ। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी सास से इस तरीके से बात करते हुए? सास? कैसी सास? अरे सास ससुर बनने से पहले ना एक अच्छा इंसान बन जाइए, उसके बाद रिश्ते निभाने आना। देखा, मैंने पहले ही कहा था काबू में रख इसको, इसके अंदर संस्कार नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। अरे बस करिए माँ जी, जिस दिन से मैं इस घर पे आई हूँ ना, आप मेरे और मेरे माँ बाबा के संस्कारों पे उंगली उठाते आई है। मेरे माँ बाबा ने ना मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, हमेशा ना बड़ों का आदर करना सिखाया है, और उसी चीज का ना फायदा उठा रहे हो आप सब लोग। भाभी आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? ओवर रिएक्ट? अरे ओवर रिएक्ट तो छोड़ो, मैं तुम्हारे भाई के थप्पड़ मारने पे अगर उसे सही टाइम पे जवाब दे देती ना, तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। और क्या बोल रही थी तुम? फैशन सेंस? मैं बहन जी जैसे कपड़े पहनती हूँ, ये बात ना तुम अपनी माँ से पूछो ना तो ज्यादा बेहतर होगा। अरे मुझे लगता था कि शायद मुझ में कुछ कमी होगी, शायद हो जाता होगा ससुराल में ऐसा, मगर मुझे अब पता चला ये सारी पाबंदियां ना सिर्फ मेरे लिए थी। मैंने वैसे कपड़े पहने तो वो छोटे हो गए, लेकिन वही कपड़े जब आपकी बेटी ने पहने तो वो बारबी डॉल हो गई। अरे मम्मी जी, कम से कम बेटी और बहू में इतना फर्क तो मत कीजिए। तुम चुप हो रही हो कि नहीं, वरना तुम्हें घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूं। अरे तुम क्या मुझे धक्के मार के इस घर से बाहर निकालोगे? मैं खुद इस घर में 1 मिनट नहीं रहना चाहती। अरे
दूसरों की बेटियों को तो तुम खिलौना समझते हो ना, कि जब मन किया घर से बाहर निकाल दिया, और जब खुद की बेटी की बात आई तब उसकी खुशियां इंपॉर्टेंट है, उसको सारी आजादी मिलनी चाहिए। और एक बात और, अगली बार से ना किसी लड़की के ऊपर हाथ उठाने से पहले 1000 बार सोच लेना। मैंने तो बर्दाश्त कर लिया, मगर कोई और बर्दाश्त नहीं करेगा। आई बात समझ?